जीवन के युद्ध को हमेशा सबसे शक्तिशाली या सबसे तेज इंसान नहीं जीतता है। देर सवेर जीतता वही है जो ये सोचता है कि वो जीत सकता है। दोस्तों, हर एक इंसान को ये लगता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं और इनसे हम बाहर कैसे निकलें। और ये कठिनाइयां सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हैं। हमारा जीवन एक संघर्ष बन चुका है, हमारा जीवन एक परीक्षाओं से भरा हुआ जीवन है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो संघर्ष और परेशानियां हर एक इंसान की लाइफ में आती हैं। बस फर्क क्या होता है कि आप अपने उस संघर्ष को, अपनी उस परेशानियों को किस तरह से देख रहे हैं या फिर कैसे उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने जीवन को आनंद से भर सकते हैं, खुशियों से भर सकते हैं और अपने जीवन की जो प्रॉब्लम है, कठिनाइयां हैं, उनको दूर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जैसी आपकी संगत होगी वैसी ही आप अपने जीवन में काम करते रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें पांडव जीते थे, है ना। लेकिन पांडव जीते क्यों थे? क्योंकि उनकी संगत अच्छी थी, उन्होंने संगत की थी श्री कृष्ण की। और कौरव क्यों हारे थे? क्योंकि उनकी संगत गलत थी, उन्होंने संगत की थी शकुनी की। अच्छी संगत अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में हमेशा आप आगे बढ़ेंगे, जीत हासिल करेंगे। और अगर आप बुरी संगत करेंगे, गलत संगत करेंगे, तो वो आप पर असर जरूर डालती है, क्योंकि आप उनकी बातें सुनते हैं और कहीं ना कहीं देर सवेर वो बातें आपको अच्छी लगने लगती हैं, सही लगने लगती हैं। चाहे आप कितना ही नकार लीजिए, चाहे आप कितनी देर तक आप मना करेंगे किसी चीज के लिए, है ना, कितनी देर तक आप खुद को संभालेंगे, लेकिन कभी ना कभी आपको वो बातें सही लगने लगती हैं और आप उन चीजों में फिर बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको हमेशा सक्सेस मिले, आगे बढ़ें, तो संगति हमेशा अच्छी कीजिए। अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छे दोस्त बनाइए। दोस्तों, हम सभी महाभारत से एक बात और सीखते हैं और सीखनी चाहिए, वो है कम बोलना, बड़ बोलापन ना होना। महाभारत का युद्ध के कई सारे कारण थे, लेकिन उनमें एक कारण मुझे ये भी लगता है बड़ बोलापन, यानी कि जरूरत से ज्यादा बोलना और बहुत ज्यादा बोलना, सामने वाले को मतलब उसके अपनी बातों से इफेक्ट कर देना। सबसे पहला उदाहरण, जो कि द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा बोलती है और उसे बहुत बुरा लगता है दुर्योधन को, और फिर वो उसका बदला लेना चाहता है और फिर उसका परिणाम क्या निकलता है कि वो उसका चीरहरण करने के लिए उसे सभा में बुलाता है और फिर द्रौपदी प्रतिज्ञा लेती है और फिर महाभारत का युद्ध होता है ना। जड़ कहां से जमी? ज्यादा बोलने से। तो हमें हमेशा, अगर हम चाहते हैं कि हम परेशानियों से बचे रहें, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारी लाइफ में कोई समस्या ना आए और हम सब कुछ अच्छे से कर पाएं, तो हमें अपनी जबान पर भी कंट्रोल रखना होगा, हमें खुद पर भी कंट्रोल रखना होगा, कम बोलना होगा, सोच समझ के बोलना होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम बहुत सारे काम करने चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने, हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव करें, नहीं कर पाते हैं, पीछे रह जाते हैं और लोग हमसे आगे निकल जाते हैं, हम बाकियों से पीछे रह जाते हैं और अंत में हम पछताते हैं कि हम पीछे रह गए, हमने क्या गलती कर दी हमने कि भाई और लोग आगे निकल गए और हम पीछे रह गए। दोस्तों, हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस बनाकर चलना होगा और हमेशा फोकस बनाकर रखना भी होगा। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में अपने टारगेट पर फोकस नहीं बनाते हैं तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं और आप पीछे रह जाते हैं। इसीलिए अपने टारगेट पर फोकस बनाकर रखिए। बीच में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाएंगी, जो आपको आपके टारगेट से दूर करना चाहते हैं। उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको ताने मारते हैं, आपको परेशान करते हैं, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसे लोगों को अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे।
दोस्तों, अपनी लाइफ में अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप इग्नोर करना सीखिए जो आपको कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपको गलत साबित करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप इग्नोर करके ही आगे बढ़ सकते हैं, वरना आप ऐसे लोगों में फंसे रह जाएंगे और कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हमेशा धैर्य के साथ आगे बढ़ें और अपने काम में लगे रहें, शर्म महसूस बिल्कुल भी ना करें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें हम सभी जानते हैं और ये बात भी हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कितने गरीब थे और किस तरह से इन्होंने पूरे भारत का विश्व में नाम किया और सबसे पहला रॉकेट लॉन्च जो किया था वो इन्होंने ही किया था। हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। क्या अगर ये लोगों की बातों में आते, क्योंकि हर एक जगह आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, धकेलना चाहते हैं। अगर ये ऐसे लोगों की बातों में आते तो क्या ये इतना काम कर पाते, अपना नाम कर पाते? अगर ये अधीर हो जाते कि मेरे काम को इतना समय क्यों लग रहा है, मैं सक्सेसफुल जल्दी से क्यों नहीं हो रहा हूं, तो क्या ये इतना बड़ा नाम कर पाते? नहीं कर पाते। इसीलिए बहुत जरूरी होता है, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको लोगों को इग्नोर करना होगा और अपने काम पर फोकस बनाकर रखना होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पूरी दुनिया में, और दुनिया को छोड़िए हमारे भारत में ही भरे पड़े हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा नाम किया है, इतना बड़ा अपनी सक्सेस हासिल की है कि आज पूरी दुनिया में उनके नाम की मिसालें दी जाती हैं, उनके नाम के किस्से लोगों को बताए जाते हैं। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आप अपनी लाइफ में दे सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी, जो कि आप सभी जानते हैं कि भाई कहां से कहां तक वो आए और कैसे वो एक सक्सेसफुल नेता बने और पीएम बने। ये चीजें हमें हमारी लाइफ को कैसे हम फेस करें, कैसे हम आगे बढ़ें, उसके लिए मोटिवेट करती हैं। अगर आप अपने आसपास के एरिया में ही देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन हम सिर्फ अपनी कुंठा में जीते हैं, इसने मुझसे ऐसे बोल दिया, ये मुझसे चिढ़ता है, ये मुझसे जलता है, ये मुझसे परेशान है ना। ये सारी चीजें हमें परेशान करती हैं। दोस्तों, इन सभी चीजों को छोड़कर हमें अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा आगे देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।